हेलो फ्रेंड्स, गणेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन सीरीज़ का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लास्ट क्लास से जहाँ पर छोड़ा था उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रेपोजिशन क्या होता है और उसकी पोजीशन क्या होती है। तो हमने सीखा था कि प्रेपोजिशन शुरुआत में भी लग सकता है, कि सेंटेंस के बीच में भी और सेंटेंस के आखिर में भी लग सकता है। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रेपोजिशन जिस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी हमने देख लेते किस किस तरह के होते हैं। तो आज इस सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होंगे प्रेपोजिशन। एट, इन और ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एट, इन, ऑन दो तरह से इस्तेमाल करा जाता है। पहला तो होता है आपका टाइम के लिए और दूसरा प्लेस के लिए। तो हम दोनों पर ही नज़र डालेंगे और उसके बाद हम एक एक करके इन सब को भी पढ़ेंगे, ताकि इनके जो और दूसरे जो यूज़ हैं उनको भी समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके टाइम की बात कर लेते हैं। तो बड़ी प्यारी सी बात है, छोटी सी बात है कि जब हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करेंगे। तो जो ऐट जो लगाया जाता है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? स्पेसिफिक। अभी स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि अगर मैं कहूँगी 7:30 तो एट 7:30, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक टाइम हो गया ना 7:30। अगर स्पेसिफिक टाइम करेंगे तो हम एट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर मैं नून कह दूं, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। आफ्टरनून कह दूं, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपका और क्या हो सकता है? नाइट ले लीजिए, मिड नाइट ले लीजिए, मिड नाइट। तो जो ऐसे स्पेसिफिक टाइम होते हैं उन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम उसके लिए यूज़ करते हैं एट का। फिर इन किसके लिए यूज़ होता है? इन होता है जब आपका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत बड़ा हो, टाइम पीरियड बड़ा हो। जैसे कि विंटर्स, ये जो विंटर्स हैं ये कैसा टाइम पीरियड है? काफ़ी बड़ा होगा ना, सर्दियाँ। इसी तरह से अक्टूबर, ठीक है, इन विंटर्स, इन अक्टूबर का महीना है, एक महीना काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है, तो इसलिए उसके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप बहुत छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हो, तो एट का इस्तेमाल होता है। और अगर वो टाइम पीरियड बड़ा हो तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एक और देख लेते हैं, 1990। तो ये भी कैसा हो गया? ये एक साल है, तो साल भी तो बड़ा पीरियड होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इन 1990। ठीक है, एक और देख लेते हैं। और क्या ले सकते हैं हम इसका? जैसे विंटर्स ले लिया, अक्टूबर ले लिया, 1990 ले गया। अगर मैं कहूँ आइस एज यानी हिम युग, तो ये क्या हो जाएगा? इन आइस एज। ठीक है, तो यानी कि हिम युग तो बहुत बड़ा पीरियड रहा होगा ना। ठीक है, अब जैसे कि है आइस एज की हमने बात कर ली, उसी तरह से हम देख लेते हैं, एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक टाइमलाइन बना लेते हैं जिसमें मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैंने ये 3 चीज़ें बना ली, और अब ज़रा देखते हैं कि अगर मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात, यहाँ पर मैं प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान। जो वर्तमान चल रहा है वो तो बड़े क्षण भर का होगा ना। ठीक है, ये आया और ये चला गया। तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटे समय के लिए होगी ना, कि आया समय और प्रेजेंट वाला और ये बीत गया, पास्ट बन गया। ठीक है, तो हम ज़रा देखें गौर से, तो जो हमारा पास्ट होगा वो काफ़ी बड़ा है, और जो फ्यूचर है वो भी बहुत बड़ा होगा, अनंत हो गया ना। देखा जाए पास्ट में कहाँ तक जाओगे आप, मतलब बीते समय में कहाँ तक जाओगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा है। इसी तरह से फ्यूचर है, फ्यूचर में भी आगे नहीं पता कितना बड़ा नहीं है ना फ्यूचर। मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ समय के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमसे पहले भी समय रहा होगा ना, हमसे पहले भी पास्ट रहा होगा, हमारे बिना भी फ्यूचर रहेगा, हमारे साथ भी फ्यूचर रहेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट है वो सिर्फ इस वक्त के लिए जिस वक्त हम मौजूद हैं।
ठीक है। तो इसी तरह से पास्ट बहुत बड़ा समय है और फ्यूचर भी बहुत बड़ा समय है, लेकिन प्रेजेंट बड़ा ही क्षणिक है, बड़ा ही इसी मोमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटा समय हो जाएगा। तो इसलिए जब आप इस मोमेंट की बात करोगे तब क्या लगाओगे, तब आपको लगाना पड़ेगा एट। लेकिन अगर पास्ट और फ्यूचर की बात करोगे तब क्या लगाना पड़ेगा, तब लगाना पड़ेगा इन। तो ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है कि एट का इस्तेमाल हम करते हैं समय के लिए। कैसे समय के लिए, जब वो छोटा होगा, स्पेसिफिक होगा। और इन लगाते हैं बड़े समय के लिए, बड़े समय अंतराल के लिए। ठीक है, इसको मैं ढंग से और अच्छे से बताऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए मोटे मोटे तौर पे जो है आपको जानना पड़ेगा कि एट, इन और ऑन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए एट हो गया, इन हो गया, लेकिन ऑन रह गया, तो जरा ऑन को भी देख लेते हैं ऑन कैसे करते हैं। तो ये इसका तो और भी आसान है, सीधी सी बात है। आपके घर में कैलेंडर होता है, तो उस कैलेंडर पर एक दिन के लिए जो भी आप चीज़ देखते हो कैलेंडर पर, वो सब के आगे ऑन लग जाता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक से भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब आ जाएगा। अगर मैं कहूँ ऑन 15 अगस्त, तो 15 अगस्त ये एक दिन को दिखाता है ना कैलेंडर पर, तो इसलिए क्या लगेगा, ऑन लग जाएगा। एक और देख लेते हैं, ऑन मंडे, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ऑन मंडे। तो ये जो मंडे है कैलेंडर पर एक ही दिन को दर्शाता है ना, तो इसलिए क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा इसके भी आगे। एक और देख लेते हैं, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। तो जो जन्मदिन होगा कैलेंडर पर वो भी तो एक ही दिन का होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक हफ्ते के लिए जन्मदिन आता होगा, नहीं होता ना ऐसा। तो इसलिए इसके भी आगे लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। एक और देख लेते हैं, ऑन जन्माष्टमी, ऑन जन्माष्टमी। तो क्योंकि जन्माष्टमी जो है वो एक दिन का त्यौहार है, कैलेंडर पर नजर आता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है, कैलेंडर पर जो भी आपको एक दिन को दर्शाता है उसके आगे हम ऑन लगाते हैं। तो हमने देख लिया टाइम की अगर हम बात करते हैं तो एट का इस्तेमाल होता है छोटे समय के लिए, स्पेसिफिक समय के लिए, इन लगता है बड़े समय अंतराल के लिए, और ऑन लगता है एक दिन के लिए कैलेंडर पर जो भी नज़र आता है। ठीक है, हालांकि इनके दूसरे भी यूज़ हैं, उनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिकली एक एक करके इनको डील करेंगे इनके साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर स्पेस की हम बात करें, ये तो समय हो गया, ये तो टाइम हो गया, अब हम प्लेस की, स्पेस की बात हम कर रहे हैं। तो एट, इन और ऑन को हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन इस बार किसके टर्म्स में बात करेंगे हम, प्लेस के टर्म में। तो जो हमने सीखा था ऊपर उसी को हम मतलब थोड़ा सा उसको समझ कर हम इसको समझ सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे, एट तब लगता है समय स्थान के लिए जहाँ पर जगह एक तो बहुत छोटी हो, एक तो छोटी जगह हो, छोटी जगह। दूसरा, ये तो पहला हो गया, छोटी जगह हो। दूसरा ये कि वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आप बहुत टेम्परेरी समय के लिए मतलब बहुत थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ठीक है, बहुत थोड़े समय के लिए जा रहे हो। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई बंदा बैंक में है, तो बैंक में वो है तो दो वजह हो सकती हैं। पहला कि वो बैंक में काम करता हो, अगर वो काम करता होगा बैंक में तो वो परमानेंट हो गया। तो जो वो परमानेंट हो गया तो वो थोड़े समय के लिए तो नहीं गया। ठीक है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बैंक में पैसे निकलवाने के लिए गया हो। ठीक है, तो दो तरह की बात हो गई। तो मैंने क्या बताया, जब आप ऐसे स्थान की बात कर रहे हो तो जहाँ पर आप जाते हो बहुत थोड़े समय के लिए, तब हम लगाते हैं एट। ठीक है, वहीं पर अगर आप बड़े समय की बात करो, तो क्या लगाते हैं, तब लगाते हैं इन लगाते हैं। फिर बड़े समय के लिए जाते हो किसी जगह पर। अब बड़े समय का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर आप परमानेंट हो, वहाँ पर काम करते हो। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल हुआ जो उस बैंक में काम करता है तो क्या लगाएगा, आई एम इन दिस बैंक, सो एंड सो, जो भी उसका नाम हो। और अगर आप बैंक में हो, सपोज करो आपकी जॉब नहीं लगी है बैंक में, आप बैंक में से पैसे निकलवाने के लिए गए हो, घर से किसी का फ़ोन आ जाता है कि भाई तुम कहाँ पर हो, तो जवाब क्या होगा, आई एम एट द बैंक। अच्छा, इसमें भी एक पेच है, ये द लगेगा तो उसकी सेंस बदल जाएगी। ठीक है, आई एम एट द बैंक कहना सही नहीं होगा, यहाँ पर आई एम एट बैंक कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको जब हम आगे आर्टिकल्स करेंगे तब मैं समझाऊंगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी होती है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, एक केस ये होता है, और दूसरा कि जिस चीज़ के लिए
अब जैसे बैंक है, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए और डालने के लिए बंदा जाता है, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिकली इसी काम के लिए जा रहे हो तब एक अलग सिनेरियो बनता है। और अगर आप जा रहे हो बैंक से पैसा निकलवाने के लिए, किसी दूसरे मिलने के लिए जा रहे हो, सामने बैंक है और आपने जगह बता दी कि मुझे बैंक के पास मिल जाना, तब एक अलग सिनेरियो बन जाएगा। तो एक केस में डर लगता है, दूसरे में नहीं लगता है। तो इसको जब मैं आर्टिकल कराऊंगा तब कराऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि टेम्परेरी चीज़ों जगह, जिस जगह पे हम जाते हैं, छोटी जगह हो या फिर हम बहुत थोड़े समय के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम किसी जगह पर जाते हैं और बड़े समय के लिए या फिर परमानेंट है वहाँ पर, या तो जगह बड़ी हो या फिर बड़े समय के लिए हो, ठीक है, या तो बड़े समय के लिए मतलब परमानेंट हो, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो जरा, और ऑन का इस्तेमाल फिर किस लिए होता है? ऑन का इस्तेमाल होता है सरफेस के लिए। तो अभी खाली हमने इतना सीखा कि अगर हम प्लेस की बात करें तो ऐड का इस्तेमाल होता है छोटी जगहों के लिए या ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर हम थोड़े समय के लिए जाते हैं। इनको हमने देखा कि बड़े समय के लिए हों या फिर बड़ी जगह हों, और ऑन को देखा सरफेस के लिए। अब इनको एग्जाम्पल से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आज खाली हम इस पर नज़र डालेंगे, उसका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूरा एक एक करके समझाऊंगा कितने कितने यूजेस हैं इनके, ठीक है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है 90% केसेस में इन्हीं में समस्या आती है। इसके अलावा एग्जाम में भी इनका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ज़रा देख लेते हैं ऐड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा। जैसे कि अगर आप मैं कहूँ बस स्टॉप, तो बस स्टॉप कैसी जगह है? बड़ी जगह है? नहीं, छोटी सी जगह है। तो क्या लग जाएगा? ऐड बस स्टॉप। अच्छा, एक और देख लेते हैं। अगर कोई छोटा इलाका हो, छोटा मोहल्ला हो या छोटा शहर हो, तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? ऐड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऐड शाहदरा, दिल्ली में जगह है, छोटी सी जगह है, ऐड शाहदरा, ठीक है। इसी तरह से और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि शॉप भी हो सकती है, आई एम एट शॉप। वो द का और द के बिना कैसे यूज़ करना है उसको मैं बाद में बताऊंगा जब आर्टिकल्स कराऊंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि ऐड शॉप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और कौन सी छोटी सी जगह हो सकती है। एट द डोर। अब मेरा इसका कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, सपोज करो आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे कि हु इज़ एट द डोर। ऑन द डोर नहीं कहोगे, एट द डोर कहोगे। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर ये दरवाज़ा है तो दरवाजे पे कोई खड़ा है, इस वाली जगह पर खड़ा हुआ है, तो वो जगह कैसी है? ज़्यादा बड़ी है? ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी जगह है वो, तो क्या लगाएंगे? एट लगा देंगे, ठीक है। शॉप हो गई, वो भी छोटी जगह हो गई। शाहदरा अगर छोटा शहर है तो, मोहल्ला होगा तब भी मैं एट लगाऊंगा। अच्छा, एक इससे बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस सामने आता है कि अगर मैं कहूँ किसी बंदे को कि वो कहाँ रहता है, वो इंडिया में रहता है, दिल्ली में रहता है। इंडिया में भी कहाँ पे रहता है? दिल्ली में रहता है। दिल्ली में कहाँ रहता है? चलो शाहदरा लिख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा? आई लिव, और उसके आगे ये स्थान खाली पड़े हैं, तो इनको मुझे भरना होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो याद रखिए, जो सबसे बड़ा होगा उसके आगे लगा दो इन, और बाकी जितने भी हैं सब के आगे क्या लगा दो? एट लगा दो। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया से बड़ा तो इसमें कुछ था नहीं, तो हमने इन लगा दिया, और कंपैरिजन हमको दिखानी है तो बाकी सारे क्या हैं, इससे छोटे छोटे हैं, तो किसी और के आगे इन नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में वो बहुत छोटे हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किसकी? इनकी बात कर लेते हैं, बड़े समय के लिए और बड़ी जगह के लिए। अब बड़े समय के लिए मतलब क्या हो जाएगा कि परमानेंट किसी पोजीशन पे लगा हुआ प्रोफेशनली काम करता है, कि आई एम राइट नाउ आई एम इन द बैंक, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जरा देख लेते हैं, बड़ी जगहों के लिए, बड़े शहरों के लिए, देशों के लिए भी लगाते हैं, तब भी क्या लगाते हैं? हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे कि इन इंडिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं, और भी अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इन इंडिया हो गया, और हमारा हो जाएगा एक और लेते हैं एग्जांपल, इन एशिया। एक और ले लेते हैं, इन दिल्ली, ठीक है। एक और ले लेते हैं, इन यूपी,
तो ये सब क्या है, ये सब बड़ी जगह हैं, तो हमने क्या लगा दिया, इनका इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि ये सारी बड़ी जगह हैं। ठीक है, अब ज़रा सरफेस की बात कर लेते हैं। सरफेस में क्या होता है, सरफेस में होता है कि किसी सरफेस पर आप बात करो किसी सरफेस के लिए, जैसे कि ऑन द वॉल, तो वॉल क्या हो जाएगा, एक सरफेस हो जाएगा। ऑन 26th फ्लोर, जो फ्लोर है, आप देखिए, आप जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर ऐसे करके फ्लोर बने होते हैं, तो ये एक सरफेस के बारे में बात कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पर, यानी कि इस फ्लोर की हम बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस की बात कर रहा है, तो क्या लगाएंगे, ऑन लगा देंगे। इसी तरह से लगाते हैं एक और एग्जांपल, ऑन पेज 56, ऑन पेज 56, तो जो पेज होगा किसी बुक का वो भी एक सरफेस होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम, उसमें भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो एट का इस्तेमाल होता है छोटी जगहों के लिए, इनका होता है बड़ी जगहों के लिए, और ऑन का होता है सरफेस के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसका इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा इनके स्पेसिफिकली एक एक चीज़ को हम पकड़ेंगे, एट का, इनको, ऑन को। ठीक है, और उसके बाद हम उसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये वाली जो सीरीज़ रहेगी प्रीपोजिशन की, थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसको करते करते, पूरा करते करते आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा प्रीपोजिशन में, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर है आपको कुछ समझ में आया होगा, और आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।